बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम हल्का PP 115 में मौजूद हैं। ये वो हल्का है जहाँ पर फरवरी 2024 में जो इलेक्शन हुए उनके नतीजे में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यहाँ से जीते और अब यहाँ पर दोबारा ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं और उन ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियाँ ताहिर जमील कामयाब रहे हैं। और अब सिचुएशन सूरत हाल ये देखनी है कि 1.5 साल के अरसे में हमने यहाँ पर 2 साल के अरसे में हमने यहाँ पर मसाइल बढ़ते हुए देखे। ख़ासतौर पर पहले कुछ पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रही, फिर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी के बाद मुआशी तौर पर हमें जो है वो अनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ा। हम इवन दो कि हम आप ये कह लें कि वो सिचुएशन सूरत हाल बन चुकी थी कि हम जो है वो डिफ़ॉल्ट करने की खबरें सामने आ रही थी। बहरहाल उन सारे क्राइसिस से निकल कर PDM, बाद में मुस्लिम लीग नून और बाद में चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चली। अब यहाँ पर जो है वो बल्दियाती अब जो है वो ज़िमनी इंतखाबात हुए, मियाँ ताहिर जमील यहाँ से कामयाब हुए। और अब देखना ये है कि हल्के की ज़रूरियात, हल्के की डिमांड जो अरसे दराज से यहाँ पर थी, रोड्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्ट्रीट लाइट्स की, हॉस्पिटल्स की, बहुत सारे ऐसे मुतालबात वो कहाँ पर पहुँचे हैं। क्योंकि लोगों की आज के टाइम में सबसे बड़ी ज़रूरत वो ये है कि बेहतर होनी चाहिए उनकी बुनियादी सहूलियात, उनकी दहलीज पर उनको मिलनी चाहिए। लोग होंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे, उनसे बात। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा इकबाल कॉलोनी में इस वक्त हम मौजूद हैं और आज के इस प्रोग्राम में चूँकि यहाँ पर जो है वो इलेक्शन हुए, ज़िमनी इंतखाबात हुए और उन ज़िमनी इंतखाबात के नतीजे में जो है वो मियाँ ताहिर जमील साहब यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है वो भारी अक्सरियत से जीते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो लोगों तक कितने वो वादे, वो दावे जो इलेक्शन के दौरान वो करके गए थे वो डिलीवर कर रहे हैं, क्या उनकी प्रेजेंस इस वक्त लोगों में पाई जा रही है। इन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे और ख़ास तौर पर अल्लामा इकबाल कॉलोनी में हमने प्रोग्राम्स किए, हमने बेशतर मसाइल लोगों के आपके सामने बयान किए। हमने आपको बताया कि किस तरह जो है वो फिल्थ डिपो जो है वो लोगों के लिए मसला बना हुआ है जो बिल्कुल मेन रोड पर मौजूद है। किस तरह हॉस्पिटल में जो है वो लोगों को हलाल अहमर हॉस्पिटल में लोगों को जो है वो मसाइल मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ दीगर ऐसी कई चीज़ें हैं जिन पर आज के इस प्रोग्राम में जो है वो बात करना अब बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ चूँकि लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो अब लोग हों उनसे बात की जाए और इस चीज़ को जानने की कोशिश की जाए। हमारे साथ अकबर मलिक साहब इस वक्त मौजूद हैं और मैं चूँकि इस एरिया के हवाले से, इस इलाके के हवाले से हम देखते हैं कि ये बड़े कोशां रहते हैं कि इलाके में बेहतरी आए, चीज़ें बेहतर हो, तो मैं पहले इनसे बात करूँगा। उसके बाद फर्दर जो दीगर लोग खड़े हैं इनसे भी मैं बात करने की कोशिश करूँगा, जानने की कोशिश करूँगा। मलिक साहब, सबसे पहले बताइएगा कि कितना इस वक्त जो है वो मुस्लिम लीग नून अपने वादों पर, दावों पर पूरा उतर रही है। क्योंकि एक चीज़ हमने देखी, एक सिनेरियो हमने देखा कि जैसे ही फरवरी 2024 के इलेक्शन ख़त्म हुए तो जो यहाँ से कैंडिडेट्स जीते उनकी प्रेजेंस ही हल्के में ख़त्म हो गई। क्या अब की बार जो कैंडिडेट जीते हैं मियाँ ताहिर जमील साहब, उनकी प्रेजेंस है? क्या लोगों के मसाइल हल हो रही हैं? क्या लोगों की तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर हो रही हैं जो पिछले 2 साल से नहीं हो पा रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं सिटी 41 की टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे इलाका अल्लामा इकबाल कॉलोनी जो कि बेपनाह मसाइल का गढ़ है, उन मसाइल को जागर करने के लिए हर वक्त वो कोशिश में रहते हैं। एहतशाम साहब आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहूँगा कि मियाँ ताहिर जमील साहब और चौधरी आबश अली साहब, वो उनकी दिन रात जो कोशिश है ना वो यही है कि जो इलाका उनके हल्का के मसाइल के गढ़ हैं उनको प्रायोरिटी बुनियादों पर जो है उनके मसाइल ख़त्म किए जाए। इस इलेक्शन में जो मियाँ ताहिर जमील साहब ने अभी ज़िमनी जीता है और कसीर वोटों से जीता है, इसमें 3 जो हमारे जो मामला थे उनको हमने इशू जो थे मेन उनको उनके सामने रखा, हर जलसे में, हर मीटिंग में रखा कि हमारे इलाका अल्लामा इकबाल कॉलोनी समुंदरी रोड के बिल्कुल ऊपर वाक़या है और समुंदरी रोड की जो ट्रैफिक है आने और जाने वाली वो बहुत तेज़ रफ्तार है और उस तेज़ रफ्तारी की वजह से रोड एक्सीडेंट बेपनाह हो चुके हैं और बेशुमार जो लोग हैं वो मौत के वादी में जा चुके हैं। हमारा जो मेजर मसला इस वक्त वो है हमारे हलाल अहमर हॉस्पिटल। हलाल अहमर हॉस्पिटल जो है वो चौधरी आबश अली साहब और मियाँ साहब ने इसका इफ्तिताह किया था, लेकिन हमारे इलाके में जो सबसे बड़ा बदनमा दाग है जो कि FWMC की वजह से हमारे ऊपर वो अजाब नाज़र हुआ है, वो है इलाके का फिल्थ डिपो जो पूरे 10 किलोमीटर का जो इलाका है, आबादियाँ हैं, उनकी जितनी भी गंदगी है वो इधर आती है और यहाँ से वो FWMC लिफ्ट करता है। उसके साथ आप देखें, आप फोटो दिखाएँ कि हॉस्पिटल है और डिस्पेंसरी है, लोग कैसे अद्वियात लेके जाएँ।
लोग सांस नहीं ले सकते, लोग मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। यहाँ जो इनके सामने घर हैं उनके बच्चियों और बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे क्योंकि मेहमान आते हैं, गंदगी, बदबू, मक्खियाँ, मच्छर आते हैं। होती है कि वो वहीं से वापस चले जाते हैं। अच्छा, इसके साथ चूँकि हमने अभी हॉस्पिटल की भी बात की है, ख़ास तौर पर हॉस्पिटल की भी अपग्रेडेशन की बात हो रही थी, हॉस्पिटल के हवाले से भी अल अमर की भी अपग्रेडेशन की बात हो रही थी। तो इस हवाले से भी आप समझते नहीं है कि ये एक बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि लाखों की आबादी पर मुहित ये अल्लामा इकबाल कॉलोनी है और मैं समझता हूँ कि ये वो कॉलोनी है जिसको पर अगर थोड़ा सा भी काम किया जाए, कहीं कुछ इलाके ऐसे होते हैं जिन पे काम बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है, तब वहाँ पर जो है वो खूबसूरती आती है, चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी आप समझ लें कि लिमिटेड चीज़ें हैं जिन पर अगर काम किया जाए तो ये बहुत बेहतर हो सकती है। तो क्या हलाल अमर हॉस्पिटल भी उन्हीं तरजीहात में शामिल है कि यहाँ पर जो है वो बेहतरी लाई जाए? देखिए सर, बात ये है कि कुछ होते छोटे छोटे मसाइल, गलियों के, सीवरेज के, ढक्कनों के। हमारा जो मेन इशू है हमारा उसमें ज़िंदगी मौत का मसला है। जैसे ये फिल्थ हॉस्पिटल है, ये गायनी का हॉस्पिटल हलाल अमर ट्रस्ट की जो उनकी बॉडी है उन्होंने हमें ये गिफ्ट किया है। इनके अकाउंट में 12 से 15 करोड़ रुपया अब भी पड़ा है। ठीक है, वो कहते हैं ये फिल्थ डिपो ख़त्म करें, हम यहाँ 200 बेड की वार्ड्स बनाना चाहते हैं ताकि ये कंप्लीट एक हॉस्पिटल, गायनी हॉस्पिटल बने और इलाके की जो ख़वातीन हैं उनको सहूलत मैसर हो। मियाँ ताहिर जमील साहब ने और आबद साहब ने इस सिलसिले में वादा किया है कि सबसे पहली प्रायोरिटी पर आपको ये जो हॉस्पिटल है ये हम मुकम्मल करा के देंगे। अभी इंशाल्लाह ताला आबद साहब भी सेनेटर बन गए हैं, उनका करीब कमिंग डेज़ में हल्फ बर्दारी की तकरीब होगी और उसके बाद मियाँ साहब को भी फ़ंड्स हैं वो रिलीज़ होने जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है उनकी जो हॉस्पिटल मुकम्मल बेहतर होंगी। अच्छा, ख़ास तौर पर ये एक चीज़ देखिएगा, क्योंकि चौधरी आबिद शेर अली साहब हों, इस हल्के से उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, वो ये चीज़ें, वो ये मामलात को समझते हैं कि लोगों के मसाइल इस नौयत के हैं या जिस स्टेज पर इस वक्त पहुँच चुके हैं उनको हमने हैंडल कैसे करना है। अच्छा, ख़ास तौर पर चूँकि मैं बड़ी कोशिश होती है हमारी ये कि भाई लोगों में इस वक्त बैठा जाए और एक सिनेरियो आपके सामने बयान किया जाए कि भाई अब फैसलाबाद, अब वो शहर जो पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है, इंडस्ट्रियल हब है, अरबों करोड़ों के रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है, उसकी एक्चुअल सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। क्योंकि फरवरी 2024 में जो इलेक्शन हुए, बिल्कुल वाज़े बात है, क्लियर बात है कि यहाँ पर से भारी अक्सरियत में तहरीक इंसाफ जीती, बल्कि अगर आप कहें क्लीन स्वीप किया तो गलत ना होगा। बहरहाल भाई, क्या कहना चाहेंगे, इस वक्त क्लीन स्वीप हुआ फरवरी 2024 में और फिर अब आके जो है वो 1 महीना पहले ज़िमनी इंतखाबात हुए, वो क्लीन स्वीप का वो जो टाइम था और वो जो फरवरी में होने वाले इंतखाबात थे, इन 1.5 सालों में, 1.5 साल से ज़ायद के अरसे में क्या क्या बेहतर हुआ शहर फैसलाबाद में आपके हल्कों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजाद जनरल कौंसलर ਤੇ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਢੇਰ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਤਾਹਿਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਾਇਲ ਇੱਥੋਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਹਲਾਲ ਅਹਿਮਦ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੱਕੀ ਯਾਫਤਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਆਈ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੋਂ ਐਮਪੀ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਹਾਈਏ ਵੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਘਾੜ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁੱਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਦਰਮ ਬੋਰਮ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਕੀ ਵਾਲਾ ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਐਫ ਬਲਾਕ ਵਾਲਾ ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਰੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਬਲਾਕ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪਾਰਕ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਦਰਮ ਬਰਮ ਆ, ਕੋਈ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 2014 'ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਤਮਾਦ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੋਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਆਹ ਪੁੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਜਰ ਮਸਲਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਲ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ हो कि इन्होंने सही किया जाए। लेकिन एक चीज़ ख़ास तौर पर हम भी ज़ाहिर सी बात है जिस माशरे में, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वो बहुत सारी ऐसे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो देखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो आप क्या ये बात फिर अब कहना चाह रहे हैं या एक बात क्लियर करना चाह रहे हैं कि भाई जो तहरीक इंसाफ का वो टाइम था उसमें जो कैंडिडेट्स जीते उन्होंने उस समय एक्टिव हल्के में नज़र नहीं आए कि हम कहें कि भाई वो अवाम में जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, लोगों के मसाइल जो है वो हल कर रहे हैं?
ਨਹੀਂ ਸਰ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ ਸੀਗੇ। ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਆ ਕੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਨੇ ਤੇ ਮੀਆਂ ਤਾਹਰ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ PTI ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਵਾ ਉਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਆਵਾਮ ਕੋ ਵੋਟ ਲਏ, ਸਬਜ਼ਬਾਦ ਆਏ ਤੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ कि उन्होंने भी काम रहे हैं कि जो है वो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट जो जीते वो हल्के में दोबारा नज़र नहीं है। अच्छा, ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है और बड़ी हकीकत है, और एक तहरीक इंसाफ का जो लॉयल सपोर्टर है फैसलाबाद से वो भी इस बात को बाखूबी समझता और जानता है कि भाई फरवरी 2024 में इंतखाबात हुए और आफ्टर दैट जो सिचुएशन बनी, जो सूरत हाल बनी, जो हालात बने वो ये थे कि जो कैंडिडेट्स जीते उन्होंने नहीं आके देखा कि भाई मैंने एक बंदे के वोट लिए हैं, 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 बंदे ने मुझे वोट दिए हैं और मेरा अब काम है उनको प्रेजेंट करना, मेरा अब काम है उनको जो है वो हल्के में उनकी जो है वो आवाज़ उठाना, ऐवानों में उनकी आवाज़ उठाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया, लोग भूल गए कि हमने किस तरफ को जो है वो जाना है। लोगों से इस वक्त हमने बात की है और लोग ये कहते हैं कि हमने एक जो टाइम देखा वो ये था कि तहरीक इंसाफ के जीतने के बाद फरवरी 2024 के बाद मसाइल उस तरफ गए हैं, मसाइल बड़े हैं इनके हल होने के। लेकिन अब हमें उम्मीदें हैं ज़मीनी इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद कि जीते भी यहाँ से मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और मुस्लिम लीग नून जमात बरसर इक़्तिदार भी है तो डेफिनेटली अपने वो कैंडिडेट्स को ज़रूर सपोर्ट करेगी। बहरहाल अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, जो मसाइल हम मुआशरे का एक हिस्सा समझते हैं कि जो मसाइल इस वक्त लोगों के लिए सिर्फ तकलीफ़ का बायस बने हुए होते हैं, इन केस वो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं बल्कि औरतों के लिए भी वबाल जान होते हैं। इलाके में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलाके में गंद है, इलाके में सीवरेज सिस्टम तबाह है, इलाका तबाह हाल है, तो ख़वातीन के लिए ये चीज़ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ का बायस होती है क्योंकि गंदे इन्वायरमेंट, गंदे माहौल की वजह से बच्चों का बीमार होना, बच्चों का जो है वो उनको हादसात का जो है वो सामना करना पड़ रहा। तो ये सारी चीज़ें बड़ी परेशानी का बायस ख़वातीन के लिए बनती हैं क्योंकि इन्होंने घर में फिर बच्चों को भी संभालना होता है, घर के काम भी करनी होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है। कुछ ख़वातीन भी बहरहाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अमन जी, बताइएगा क्या सूरत हाल है इस वक्त, कितने मसाइल का सामना आप लोगों को करना पड़ता है, ख़ास तौर पर जब रोड्स की ये हालत हो, गलियों की ये सिचुएशन हो और ऐसे हालात हो कि जहाँ पे बैठना भी बड़ा मुश्किल हो? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये कूड़ा स्टैंड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल और दुश्वारी पैदा होती है। जब मेहमान आते हैं तो वो कहते हैं आपकी इधर से बू आ रही है, उधर विंडो में से अंदर जाती है। जब ये मक्खियाँ, मच्छर, ये वो, हत्ता कि यहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ फेंक जाते हैं लोग, इतनी बदबू आती है कि आपको क्या पता, बच्चे बीमार हो जाते हैं। हमारी छोटी बच्ची है वो अक्सर ही बीमार रहती है इन्हीं जरासीम की वजह से। मतलब कि जो मसाइल हैं इनकी वजह से मुझे पता चला है कि सीवरेज के हवाले से भी यहाँ पर जो है वो इलाका तबाह, पानी बहुत, पानी की ज़मीनी पानी जो वो बहुत आजकल गंदा आ रहा है क्योंकि ये फैक्ट्री एरिया ना, इसलिए पानी नीचे से आ रहा है इस वास्ते। ज़रा चीज़ बताइएगा कि जो पानी इस वक्त घरों में इस्तेमाल करने के लिए आता है, जो वासा आपको एक लाइन जो है वो प्रोवाइड कर रही होते है, वो इस्तेमाल के काबिल होता है? वो सिर्फ कपड़े और बर्तन धोने के ही है, पीने के लायक नहीं है। वो पीने के काबिल नहीं होता। बर्तन भी नहीं हम उससे धोते क्योंकि उसमें से स्मेल आती है अजीब तरह की, जैसे ना कोई केमिकल डला हो उसमें। अच्छा, कोई मतलब ऐसी स्मेल होती है कि उसमें कोई केमिकल? हाँ है, अभी मौजूद है पानी हमारे। अगर आप तो फिर आपने अगर पानी पीना है, जाहिर सी बात है डॉक्टर हैं तो वो तो कहते हैं कि भाई आप वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करें, पानी बहुत ज़्यादा पिए। तो पानी अगर पीना है तो उसका फिर क्या बंदोबस्त करें? हम तो ये 30 रुपए का कैन भरवाते हैं रोज़ाना, 2-3 दिन एक दे। जब मेहमान आए हो तो 2 लेके जाते हैं, कभी एक। इस चीज़ को मैं एक, चूँकि इसको एक बड़ी एग्जांपल के साथ आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि अगर आप एक तकलीफ़ से गुज़र रहे हैं ना और आपकी अब वो रूटीन बन चुकी है, एक दफ़ा भी गुज़रे, दूसरी दफ़ा भी गुज़रे, तीसरी दफ़ा भी गुज़रे, चौथी दफ़ा भी गुज़रे, तो एक टाइम ये आता है कि वो आपको तकलीफ़ ही नहीं लगती है, वो आपको मसले नहीं लगता है। लेकिन इन एक्चुअली ये एक चीज़ देखिए कि ये सबसे बड़ा मसला है कि जब एक घर में मौजूद एक शख्स या घर में मौजूद एक ख़वातीन बाहर से कैन भर के ला रही हैं और अब इसी चीज़ को रिलेट करें उन इलाकों से, थरपार करके उन इलाकों से जहाँ तक कई किलोमीटर तक पानी नहीं होता और अगर उन्होंने पानी पीना है तो वो मटकों में जो है वो सर पे रख के आ रही होती हैं, कुओं से पानी भर के। अब ये चीज़ बयान करने का सिर्फ मकसद ये है भाई कि उस कल्चर में और इस कल्चर में, ये शहरी कल्चर है, वो देहात का कल्चर है, वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर हर चीज़ मौजूद है, अरबों के जहाँ पर बजट्स मौजूद हैं, महकमे मौजूद हैं, 8 महकमे एक काम कर रही हैं, तो वहाँ पर आज भी अगर ऐसा सिस्टम पाया जा रहा है तो ये बायस शर्मिंदगी है।
आजकल हर घर में कैन का सिस्टम आम तो है, लेकिन वे तो वासा की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उन्होंने आपको पीने का साफ पानी फराहम करना था, वो किधर है? अच्छा, बिल आप लोगों के आते हैं? बिल आते बिल भी हैं। अदा करते हैं? हाँ जी। अम्मा जी आप बताइएगा, ये कोई चीज़ समझने में आती है कि बिल भी एक चीज़ के अदा करें और वो चीज़ हमें मिले भी ना? हाँ जी, मैं कहती कूड़ा स्टैंड चुकाया जावे। अच्छा, पूरा स्टैंड, ये आप लोगों के लिए बड़ा मसला है। हाँ जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਸੀਮ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। इसकी वजह से। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। देखें जी, ये कूड़ा स्टैंड जो है ना हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से हम बहुत परेशान है। थोड़ी सी भी बारिश आती है ना, पानी इधर रुक जाता है। पानी की वजह से जितना गंद होता है घरों में आना शुरू हो जाता है। अगर अंधेरी आती है तो सारा कूड़ा उड़कर घरों में आ जाता है। उसकी वजह से बच्चे बीमार हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम बच्चों को दवाई लेने के लिए लेके जाते हैं तो पानी इतना होता है कि हम गुजर भी नहीं सकते। ये हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी। हम इससे कई दफ़ा हम लोगों ने बड़े बड़े सियासतदानों के अर्ज़ किया है कि इसको ना उठाया जाए, लेकिन कोई भी हमारी ये बात नहीं सुनता। मेहरबानी है, आप हमारी ये रिक्वेस्ट दे। तो मसला है ये तो हमारे साथ जो एक और खातून अम्मा जी खड़ी हुई थी, इन्होंने भी ये बात बताई, लेकिन मुझे ये भी बताया गया कि भाई इस जगह पे तो पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है। पीने का पानी बिल्कुल मौजूद नहीं है। जो पानी घरों में आता है किसी टाइम आता है, किसी टाइम नहीं आता है। वो सिर्फ हमारे कपड़े धोने के इस्तेमाल में आता है। वो भी घरों में अगर वो लगवाए, मोटर लगवाए तो उसके साथ पानी आता है। वैसे जो है वो नहीं। वैसे आम रूटीन में बिल्कुल पानी नहीं आता। ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਨਾ ਭਰਦੇ ਆ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਆ ਸਾਡੇ ਟੂਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਮਸਲਨ ਕਿਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੇ ਮਾੜਾ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿੱਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਆ ਵੀ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ हज़ारों बिल आ रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਂਝ भी ਉਹ ਹਜੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰੇ। खास तौर पर एक चीज़ ज़रा समझिए इसको थोड़ा सा, हज़ारों में बिलों का आना और उस चीज़ का बिल जो काम ही नहीं हो रहा, तो ये लॉजिक कोई बात समझ में आती है कि भाई एक महकमा एक चीज़ का बिल इसलिए वसूल करता है कि उसका मकसद ये होता है कि जो चीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो चीज़ हम दे रहे हैं, उसका जो है वो लोगों को फ़ायदा हो, उससे लोग इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें और हमें वो काम कंटिन्यू रखने के लिए जो बजट चाहिए होता है, जो रेवेन्यू चाहिए होता है, वो हम जनरेट कर सकें। लेकिन ये यहाँ पर सिस्टम ही उल्टा है कि जिस चीज़ का बिल आ रहा है वो चीज़ तरह से है ही नहीं। बहरहाल वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हल्का PP 115 में मौजूद हैं। उनसे बात कर रही हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़िमनी इंतखाबात के बाद अब मसाइल कितने हल हुए। आप आ जाएँ, कैसे? ठीक है सर। क्या हालात हैं इस वक्त आपके इलाके में? क्या हालात आपको सब पता ही है क्या हालात है। कौन सा काम है जो हालात नहीं है? जो हालात है आपके सामने है। ये जो भी काम करते हैं आपके सामने है। जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा, जो होना है वो नहीं हो रहा। आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज़ें होनी चाहिए वो नहीं हो रही इस वक्त, वो पार्क की बात हो, वो स्ट्रीट लाइट्स की बात हो, तारों की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने की बात हो, हज़ारों ऐसे मसाइल जो पिछले 2 साल से पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो जो होने चाहिए थे आज तक नहीं हो पाए। नहीं हो रहे वो, लेकिन वो होने चाहिए। क्यों रुके हुए हैं? क्या वोट नहीं दिए इन लोगों को? तो फिर क्यों नहीं हो रहे काम? काम भी तो होने चाहिए ना। जब भी वोट लेने के लिए आ रहे हैं तो काम करने के लिए भी आना चाहिए। यार ये काम है, हम जाके करें, ये भी सुनना चाहिए। ये नहीं सिर्फ वोट लिए दफ्तरों में बैठ गए। आवाम के भी काम होना चाहिए। सिर्फ आवाम के काम के लिए बोलते हैं आ जाओ ना, चले जाना, ये क्या बात हुई? ये कोई बात नहीं है। बात तो वही है जो काम होना चाहिए। आवाम को भी पता चले कि यार ये काम कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो। मैं हम पार्टी का नहीं बात कर रहे, जो भी पार्टी हो, काम होने चाहिए आवाम के। आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, कोई भी जमात हो, आपको मकसद इस चीज़ से है कि भाई आम बंदे का काम हो, आम बंदे के मसाइल हल हों, आम बंदा जहाँ पे रह रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो, आम बंदा जहाँ पे रह रहा है गलियाँ बेहतर हो, आम बंदा जहाँ पे रह रहा है रोड्स हो, आम बंदा जहाँ पे रह रहा है स्ट्रीट लाइट्स का बेहतर निज़ाम हो। ये बेसिक नीड्स आप बिल्कुल, क्योंकि हमारे वसाइल और क्या है, काम क्या है, और हम कह नहीं रहे हमारी कॉलोनी को ये कर दे वो कर दे। काम होने चाहिए, ये साथ साथ सभी काम हो गए तो ये वोट बनेंगे। बड़ी एक वैलिड और दुरुस्त बात कही है। मैं इसी चीज़ को बड़ा कोट करूँगा आपके सामने, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक चीज़ आप थोड़ा सा समझिए कि आज़ादी लेने के बाद कितने साल बीत गए और आज भी लोग ये कह रहे हैं कि भाई हमें बेसिक नीड्स चाहिए। अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ पर हंसी भी आती है। हंसी सिर्फ इसलिए आती है कि हमने जिस विजन के तहत आज़ादी हासिल करनी थी, जिस मकसद के तहत आज़ादी हासिल की थी,
हमने कम्पीट करना है दुनिया को, हमने दुनिया से आगे निकलना है, हमने अपने मुल्क को सबसे आगे लेके जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती है हमारी कि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर फैसलाबाद, पाकिस्तान के तीसरे बड़े शहर, पंजाब के दूसरे बड़े शहर के रहने वाले जो लोग हैं, वो आज ये कहते हैं भाई कि हमें बेसिक नीड्स दे दें, खुदारा हमें बेसिक नीड्स दे दें, हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। और मैं ये उस शहर के हालात आपके सामने बयान कर रहा हूँ जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और ऐसा शहर जो अरबों खरबों रेवेन्यू जनरेट करके देता है। हल कोई नहीं हो पा रहा। कैसे भाई आप ठीक हैं? ठीक ठाक, शुक्र। नौजवान किधर हैं इस इलाके के, इस हल्के के? यहाँ पर अभी ज़िमनी इंतखाबात भी हुए, मोस्टली हम देखते हैं कि यंगस्टर नौजवान कहते हैं कि भाई हल्का जिसमें रहना है ना बेहतर होना चाहिए, हम भी महफूज हों, सिक्योर हों, जनरेशन भी हमारी सिक्योर होनी चाहिए। मसाइल इस वक्त क्या हैं आप लोग? इस पर मसाइल यही हैं कि यहाँ पर जगह जगह गंदगी के ढेर हैं, बदबू है, पार्कों का निज़ाम ख़राब है, तो सैल करने के लिए घरों में औरतें वगैरह पार्क में जा नहीं सकती, तो जब घरों से निकलते हैं तो बहुत ही मसले पड़ते हैं, तो बच्चे बीमार होते हैं बदबू की वजह से। तो मियाँ ताहर जमील के आगे रिक्वेस्ट है हमने उन्हों को कामयाब करवाया कि वो इस हलके का काम करवाएं। हल्के का काम करवाएं। आपको उम्मीद है कि जो नए कैंडिडेट इस हल्के से जीते हैं वो आप लोगों का काम करेंगे? अच्छा, लोगों की अब होप्स हैं, क्योंकि लोग शायद ये समझते थे या ये कहते थे, क्योंकि अब लोगों का एक माइंडसेट क्लियर हो गया है। इलेक्शन से पहले की सिचुएशन ये थी कि जीते हुए जो है वो अपोजिशन में थे, फैसलाबाद से जो जीते और जो यहाँ पर से हारे वो बरसर इक़्तिदार हो गए। अब वो सिचुएशन थी, लोग ये कंफ्यूज हो गए कि भाई जीते हुए के पास जाएंगे, हारे हुए के पास जाएंगे। बहरहाल अब एक ऐसा स्टेज आ चुका है कि अब एक डायरेक्शन क्लियर हो चुकी है। अब अगर मसाइल है तो इनके पास जाना है, इन साहब को कहना है ये साहब हैं, ये जीते हुए भी हैं, इनकी हुकूमत जो जमात है वो बरसरे इक़्तिदार भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का बड़ा है। कितने साल से रह रहे हैं अल्लामा इकबाल? मैं जब से होश संभाला है इलामा कॉलोनी में रह रहा हूँ, इसी हल्के में रह रही हैं? इसी हल्के में अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इस हल्के में कोई मुझे 5 चीज़ें गिनवाएं जो बेहतर हो। जो बेहतर हुई हैं 5 चीज़ें, इधर हॉस्टल बना है, ये रोड्स बने हैं, स्ट्रीट लाइट्स बनी हुई हैं, और सबसे बड़ी बात ये हमारे हल्के में मलिक अकबर साहब 5-6 साल से बड़े एक्टिव हुए हैं। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि इनको कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये तो हल्के के लिए एक ऐसा ख़जाना है जिनको तराशा नहीं गया अभी तक। अगर मियाँ साहबान अगर ख़ुद इनको ये ऑफ़र दे दें कि अथॉरिटी दे दें कि आप यही काम करें, उनको आने की इधर ज़रूरत ही नहीं है। ये माशाल्लाह खुद इतने एक्टिव हैं, ये सारे काम खुद कर दें। इनको मियाँ साहबान को, चौधरी साहबान को आने की कोई ज़रूरत नहीं। ये माशाल्लाह 24 आवर ये आवाम के लिए खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। समझते हैं कि ये चूँकि इलाके को रिप्रेजेंट करने वाला, चूँकि पूरी CC एक UC उसको रिप्रेजेंट करने वाला एक स्पेसिफिक चेहरा होता है। चेहरे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन उसमें ये है कि अवाम में पॉपुलैरिटी किसकी? आप समझते हैं कि मलिक अकबर साहब यहाँ पर से वो बेहतर हैं लोगों के लिए। अच्छा, मैंने चूँकि प्रोजेक्ट्स की बात की है, क्योंकि अब आप जहाँ पे रह रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, तो ये सारी तो गेम ऑफ पावर है ना, सारी ये गेम है उस पावर की। तो ये चाह रहे होते हैं कि भाई हमने जो चीज़ें हमारे यहाँ से सारा कुछ होना चाहिए। आपके कैंडिडेट हों, वो पिछले कैंडिडेट हों, फरवरी में जीतने वाले कैंडिडेट हों, क्या उन्होंने बेहतर किया है? उन्होंने तो सिर्फ यही किया कि शऊर दिया है कि अपने बच्चों को गालियाँ दो, वालदैन को गालियाँ दो, उसकी माँ को कहो, उसकी बहन को। इसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं दिया। अगर वही हुकूमत रहती तो आज मियाँ ताहर जमील साहब ने इस इलाके को बहुत खूबसूरत बना देना था। ये जो रोड है, ये जो पूरा डिपो है ना, इसका कूड़ा इतना होता था कि यहाँ बंदा बाहर सांस नहीं ले सकता था। ये सिर्फ मियाँ साहब और मलिक अकबर साहब की कोशिश से ये सब कुछ हुआ है। आप समझते बेहतर हो रहा है। इस वक्त जो है वो हम आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, अल्लामा इकबाल कॉलोनी है ये, और ये चीज़ें ज़ाहिर सी बात है कि आपके सामने बयान करना बड़ा ज़रूरी है। ये हल्का PP 115 है और जो सिचुएशन हालत है फर्दर वो आपके सामने हम बयान भी करेंगे। लेकिन अभी वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त PP 115 में हम मौजूद हैं और एग्जैक्ट जिस जगह पे मैं ये खड़ा हूँ वो अल्लामा इकबाल कॉलोनी है। इस हल्के में हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जो ज़िमनी इंतखाबात के बाद ठीक होनी थी। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी जिनका वादा दावा लोगों के साथ किया गया था। हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी और सबसे बढ़कर कि एक इलाके का अवामी नुमाइंदा जब एक हल्के में मौजूद होता है, बैठा होता है, तो लोगों को एक दिलासा होता है। वो ये कहते हैं कि भाई हमारे हल्के में एक शख्स बैठा है, हमारे हल्के में एक बंदा मौजूद है जो ये चीज़ें देख रहा है, ऑब्ज़र्व कर रहा है और कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ सुनने की कोशिश कर रहा है। तो जब चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इलेक्शंस के बाद यहाँ पर बेहतरी हुई, नहीं हुई, किन प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, किन चीज़ों पर काम हो रहा है, कितना और काम होना चाहिए। सर बताइएगा सबसे पहले इस वक्त हल्के की क्या सिचुएशन है? PP 115
ज़िमनी इंतखाबात अपने इख्तिताम को पहुँचे, उसके बाद पूरी जब हम देखते हैं कि एक ऐसी जमात को उम्मीदवार जीतता है जो कि इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, तो चीज़ें बहुत फास्टली बेहतर होने की तरफ जाती हैं। क्या क्या बेहतर होगा? जी अस्सलाम वालेकुम जी, हमने माशाल्लाह मियां ताहिर जमील को भारी अक्सरियत से यहाँ से फतह दिलाई है और इंशाल्लाह हमारे उनके आगे इलेक्शन से पहले काफ़ी मुतालबा थे, जिसमें सबसे बड़ा हमारा मुतालबा था कि हलाल अमर को 200 बेड का वार्ड बनाया जाए और ये सेल्ट डिपो है ना जो, इसको ख़त्म किया जाए। ये हमारे लिए परेशानी का बायस है, बीमारी का बायस है। इसको ख़त्म करके हमारी वाम को हमें पैकेज दिया जाए, सहूलत मिले। हलाल अमर का अगर 200 बेड का वार्ड होगा उसकी सहूलत हमारी वाम को होगी और इसकी हमने मियाँ साहब के आगे भरपूर इल्तिजा की है, उनसे भरपूर हमें तावन की ज़रूरत है। तो इसके साथ साथ ही हमें पार्कों की बहुत ज़रूरत है। हमें पार्क चाहिए, साफ़ सुथरे पार्क चाहिए, हमें पार्कों में काम चाहिए। हमारे इधर इलाके में 7 साल से कोई काम नहीं हुआ, जिसकी वजह से सीवरेज का बहुत निज़ाम ख़राब है। हमें वो भी निज़ाम बेहतर चाहिए और इंशाल्लाह हम कोशिश दुआ का अपील कर रहे हैं मियाँ ताहिर साहब के आगे कि वो हमारे काम कराए, जल्द से जल्द हमारे काम शुरू किए जाए, क्योंकि मसाइल के हल तब भी होंगे जब हमारा लीडर हमारे पास आएगा और हमारे हेल्प काम करने के लिए हमें साथ ले जाएगा और इस काम के लिए हमें ताहिर साहब की ज़रूरत है। चौधरी आबद शेर ये समय तो इसको ठीक करना चाहिए। इसके अलावा मुझे पता चला है कि भाई इस हल्के में तो जितने पार्क्स हैं उनका तो कबाड़ा हो चुका है इस वक्त, जो हकीकी बात है। जो 4 दीवारी है, जो बाउंड्री है, वो इस वक्त गिर चुकी हैं। मोस्टली जगहों पे है, कोई एक आध पार्क ऐसा होगा जिसको अच्छे से मेंटेन किया गया है। उनके दरवाजे जो है वो नशे चुरा के लेके जा चुके हैं। जो वहाँ पे मोटरें वगैरह इंस्टॉल थी कि वो पौधों को पानी लग सके, वो भी लेके जा चुके हैं। मतलब सारा कुछ जो है वो उजाड़ा लगा हुआ है। तो ये ऐसे ही है, सेम एज 2015 में हमारे पार्क बहुत साफ़ सुथरे थे, पार्कों में बहुत अच्छा निज़ाम था। 2015 के बाद 2017 में एक ऐसी गवर्नमेंट आई है जिसने ना पार्क की कोई सहूलत दी है, ना आवाम को कोई पैकेज दिया, ना आवाम को कोई सहूलत दी है, जिसकी वजह से हमें 15-17 के बाद अब तक कोई ऐसी सहूलत नहीं मिली। और इंशाल्लाह ये सारी सहूलतें जो पार्क की है, सीवरेज की है, ये हलाल अमर की है, ये सेल्ट डिपो की है, ये हमें अभी सिर्फ उम्मीद है और मियाँ ताहिर जमील के आगे अपील भी है और उम्मीद भी है। ये सिर्फ काम वो ही करा सकते हैं। 7 साल में हमें वाम को कुछ नहीं मिला, यहाँ पे कोई सहूलत नहीं मिली, कोई पैकेज नहीं मिला, कोई प्रोसीजर नहीं मिला। वो आप समझते हैं बेहतर होंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशरफ। अच्छा अशरफ भाई, कितने साल से हल्के में रह रही हैं? इधर की पैदाइश है मेरी। अच्छा, इधर ही इसी अल्लामा इकबाल कॉलोनी की है। तो कोई 3-4 चीज़ें मुझे यार गिनवाएं जो बेहतर हुई हों, कि ये प्रोजेक्ट आए हैं, ये चीज़ें बेहतर हुई हैं। कुछ भी नहीं है इधर। कुछ भी नहीं है? नहीं। कोई तहरीक इंसाफ की गिनवा दें, उनके इतने मकबूल लीडर थे और यहाँ पर से क्लीन स्वीप किया तहरीक इंसाफ ने, तो उस टाइम में भी क्या कुछ हुआ यहाँ? कुछ भी नहीं, रोड ही बनया उस टाइम, कुछ नहीं होया है। और कुछ नहीं हुआ? नहीं, ਇਹਦਾ ਕੂੜੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਮੈਲ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਆ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ, ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਮੈਲ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਉਹਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ। ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। परफ्यूम ਰੱਖਿਆ ਦੁਕਾਨ 'ਚ, ਕਰੋ परफ्यूम लगाईदा फिर बैठीदा ਉੱਥੇ। एयर फ्रेशनर रखा हुआ है आपने, वो उससे ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, और आके फिर बैठीदा। कैसे हैं भाई आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र क्या इस वक्त हालत है? हमने तो ये सुना है कि इस हल्के में, इस इलाके में बेहतरी की बहुत ज़रूरत है। क्या क्या चीज़ें हैं जो बेहतर हैं, क्या क्या और हमें इस वक्त बेहतरी की ज़रूरत है? हमारे इलाके में डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बैंक नहीं है इधर, सही है, ठीक है, कॉलेज नहीं है इधर, हमें समनाबाद जाना पड़ता है, डी ग्राउंड जाना पड़ता है, सीवरेज का निज़ाम आपके सामने है और इलाके में आलूदगी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से तमाम लोग परेशानी का बाइस है। जो भी तरक्याती काम है वो अल्लामा इकबाल कॉलोनी को नहीं दिए जा रहे, जो अब हमें मिलने चाहिए। हमारी तो रिक्वेस्ट है मियाँ ताहिर जमील से, चौधरी आबद शेर अली से, कि जल्द से जल्द हमारे कामों को जो है वो बेहतर करें। और हमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द जो इस वक्त काम अटके हुए हैं, जो काम रुके हुए हैं, वो बेहतर होने चाहिए। अच्छा, इसमें कोई हम ये कह सकते हैं भाई कि जो इससे पहले एक हुकूमत थी, फरवरी के जो इलेक्शन हुए थे 2024 में, उन्होंने को काम किया, आगे चीज़ें ठीक की? नहीं, फ़र्क भी इधर का बड़ा अच्छी वोट से वो इन्होंने इधर से इलेक्शन जीता। अच्छा, वो वो उसके 2018 में, 2018 के बाद 18 में, हाँ 2018 में, उसके बाद कोई डेवलपमेंट नहीं उन्होंने की। वो नज़र ही नहीं आए। मियाँ वारस था, फ़र्क हबीब थे, उनका पता ही नहीं था।
ना उनसे कभी मुलाकात हुई, वोटें आप दी। समझते हैं कि जब फरूख हबीब जीते तब भी डेवलपमेंट्स हुई, काम हुए बेहतर? नहीं हुए, नहीं हुए बेहतर? नहीं, कौन सा काम हुआ इधर, कोई भी नहीं काम हुआ इधर। अच्छा। हाँ, अभी उम्मीद इन पे है, इन्होंने ये हलाले अमर को बेहतर कर दें। अल्लामा इकबाल की कॉलोनी जो है सबसे बड़ी ज़्यादा आबादी है इधर, छोटी सी आबादी नहीं है, बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान है इधर। ये सारे जाते हैं समनाबाद और किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, इधर क्यों नहीं है? बेहतर इन चीज़ों को होना चाहिए। हाँ, डेफिनेटली लोग ये कहते हैं कि भाई जिस हल्के में इलाके में हम रह रहे हैं उनको बेहतर किया जाए ताकि चीज़ें कदरे बेहतर हों। और हालात सिचुएशन हमने बयान की है, जो सूरत हाल आपके सामने रखी, तो उसमें से लोग ये कहते हैं कि भाई हमने एक ऐसा टाइम, एक ऐसा टेन्योर देखा, एक ऐसी सिचुएशन सूरत हाल देखी जिसमें हम कंफ्यूज थे। और कंफ्यूज इस तरह से थे, कंफ्यूज इस वजह से थे कि उनके पास जो मसाइल थे वो इस तरह खुल के आए कि तहरीक इंसाफ ने यहाँ से क्लीन स्वीप किया, वो अपोजिशन में चली गई। जो जमात के उम्मीदवार यहाँ से हारे, मुस्लिम लीग नून, वो जो है वो बरसर इक़्तिदार आ गई। अब उसमें लोग कंफ्यूज इस तरह हुए कि उनको समझ नहीं आ रहा था भाई कि वो अगर MPA तहरीक इंसाफ के जो जीते हैं या MNA उसके पास जा रहे थे, तो वो एक बड़ी क्लियर बात उसको कहते कि भाई आपने हमें वोट दिए, हम जीते, लेकिन हमारी हुकूमत बरसर है, हमारी जमात बरसर इक़्तिदार नहीं है। और जब वो हारे हुए के पास जाते मुस्लिम लीग नून के पास, वो कहता कि भाई आपने कौन सा वोट दिया, मैं तो हार गया, आपने कौन सा को यहाँ पे एतमाद के इज़हार के। बहरहाल अब एक डायरेक्शन क्लियर हुई है, यहाँ पर से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जीते हैं, उनकी भी हुकूमत है। अब देखना ये हल्का PP 115 कितना बेहतर होता है। उम्मीद ये की जाती है कि जिन जिन चीज़ों की लोगों को ज़रूरत होगी बेहतर होंगे। आज के प्रोग्राम के साथ काम में हमारी पूरी अगले प्रोग्राम तक अल्लाह ने के बाद।